नमस्कार। ज्योतिष की सीरीज में भाग 8 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज हम आप चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों के हर एक भावों पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, कि सूर्य ग्रह हमारे 12 भावों पर बैठकर किस प्रकार के परिणाम देते हैं, यह व्यक्ति के जीवन पर हर एक भाव में किस तरह से परिणाम दे सकते हैं। आज हम सूर्य ग्रह की चर्चा करते हैं। इसी तरह से हम आगे आने वाले समय में हर एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम जानते हैं सूर्य ग्रह की। तो उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सूर्य के द्वादश भावों के परिणाम। तो उससे पहले आपको यह बात समझनी होगी, यह जो मैं आपको परिणाम बताने जा रहा हूं यह एक सामान्य परिणाम है। जो सूर्य अगर किसी भी भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से संबंधित इस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। इनमें मैं राशियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर सूर्य अशुभ राशि में विराजमान होंगे तो जो मैं अशुभ परिणाम बताने जा रहा हूं वह परिणाम उसमें लागू होंगे। और अगर सूर्य शुभ राशि में बैठे हैं या अपने मित्र राशि में स्वराशि में बैठे हैं तो जो शुभ परिणाम मैं इनके बारे में बताऊंगा वह उस भाव पर लागू होंगे। तो आप इन चीजों को गौर से समझिए। सर्वप्रथम हम सूर्य के लग्न पर विराजमान होने के परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली के लग्न भाव पर विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी होता है और वह व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है। साथ ही साथ सूर्य यहाँ पर विराजमान होकर व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव देते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत शूरवीर और यशस्वी होता है। अगर सूर्य पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक कि पीड़ित सूर्य व्यक्ति को जन्मांध बना देता है। ऐसे व्यक्तियों का शरीर दुबला पतला होता है। यहाँ पर विराजमान सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने से ऐसे व्यक्तियों की पत्नी बहुत तेजस्वी होती है और पत्नी का स्वभाव थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान होते हैं, अगर सूर्य पीड़ित अवस्था में है तो ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायत उस व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती है। सूर्य के पीड़ित अवस्था में होने से पुरुष जातक के दाएं आंख में और महिला जातक की बाईं आंख में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। शुभ सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को प्रभावशाली वाणी देता है और अत्यंत तेजस्वी बनाता है। ऐसा व्यक्ति लोहे और तांबे के व्यापार से धनी हो सकता है। अगर सूर्य यहाँ पर पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति पारिवारिक मामलों में दुख भोगने वाला होता है। अब अगर हम तृतीय भाव पर सूर्य की बात करें तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, अत्यंत भाग्यवान बनाता है। वह व्यक्ति जो ठान लेता है वह कार्य जरूर पूरा कर देता है। अगर सूर्य पीड़ित अवस्था में या पाप ग्रह के प्रभाव में होता है तो ऐसे व्यक्तियों के छोटे भाइयों की संख्या बहुत कम होती है, या हो सकता है जन्म के बाद छोटे भाइयों की मृत्यु हो जाए। शुभ सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को परिजनों का हित करने वाला बनाता है। ऐसा जातक पुत्र या पुत्रियों से युक्त रहता है और वह व्यक्ति धनवान, धैर्यवान, सहनशील और अनेक प्रकार के धनु से संपन्न होता है। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य की बात करें, अगर यहाँ पर सूर्य पीड़ित अवस्था में हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो माँ के स्वास्थ्य के संबंधित कोई समस्या यहाँ पर सूर्य उत्पन्न कर देते हैं या माँ के साथ व्यक्ति के संबंध खराब कर देते हैं। यहाँ पर अशुभ सूर्य व्यक्ति के परिवार में कलह की स्थिति पैदा कर देता है। अपने भाई बहनों के साथ ऐसे व्यक्तियों की अनबन रहती है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव में होने से सरकारी क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होती है और सरकारी नौकरी में भी व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को कोमल हृदय वाला बना देता है। ऐसा व्यक्ति संग्राम में सतत विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और राज्य से सम्मान प्राप्त करता है। अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं, यहाँ पर बैठे हुए सूर्य शुभ स्थिति में हो
तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत उत्तम माना गया है। लेकिन संतान से संबंधित कुछ परेशानी व्यक्ति को जीवन में जरूर देते हैं। या तो विलंब से संतान होना या गर्भपात की समस्या हो जाना, यह भी यहाँ पर अशुभ सूर्य की स्थिति पैदा कर देती है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की सप्तम दृष्टि आय भाव पर पड़ने से व्यक्ति के आय के लिए यह बहुत अच्छा माना गया है। अशुभ सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को बाल्यावस्था में दुख भोगने वाला बना देता है और युवावस्था में व्याधि से युक्त बना देता है और व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह चंचल बुद्धि होती है। अशुभ सूर्य विलासी और क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति को बना देता है। अगर किसी जातक की कुंडली में छठे भाव पर सूर्य विराजमान होते हैं, यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति के लिए शत्रुहंता बन जाते हैं और व्यक्ति अपने धन का अत्यधिक खर्च करता है। हालांकि यह खर्च अच्छे मार्गों में होता है। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी दे देते हैं। सूर्य की शुभ स्थिति यहाँ पर व्यक्ति को अपने परिवार का हित करने वाला बनाती है और व्यक्ति का शरीर दुर्बल होता है। ऐसे व्यक्तियों को ग्रह सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी जातक के सप्तम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों की पत्नी का स्वभाव उग्र होता है। अगर महिला जातक की कुंडली है तो उस महिला के पति का स्वभाव उग्र होगा। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति यहाँ पर पीड़ित सूर्य या पाप ग्रह से युक्त सूर्य कर देता है। हालांकि सूर्य यहाँ पर अगर पति की कुंडली है तो उस व्यक्ति की पत्नी बहुत तेजस्वी होती है और अगर पत्नी की कुंडली में सूर्य इस भाव पर विराजमान होते हैं तो उस स्त्री का पति बहुत तेजस्वी होता है। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी, तो इसकी वजह से व्यक्ति को वह अत्यंत तेजस्वी बनाती है। यहाँ पर पीड़ित सूर्य या पाप ग्रहों से युक्त सूर्य व्यक्ति को एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाला बनाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक पराविद्या में उस व्यक्ति का अत्यधिक लगाव रहता है। ऐसे व्यक्तियों की छठी इंद्रियां भी बहुत अधिक काम करती हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बहुत तेज होता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं और हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी व्यक्ति को देते हैं। ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है और अनेक प्रकार के रोग भी अशुभ सूर्य यहाँ पर दे सकता है। अगर किसी जातक के नवम भाव पर सूर्य विराजमान होते हैं तो यह उस व्यक्ति के भाग्य के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी और साहसी होता है क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की पराक्रम के तृतीय भाव में दृष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है या एक अच्छा जज हो सकता है और ऐसा व्यक्ति सत्य बोलने में विश्वास रखता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को परिवार का उपकार करने वाला बनाता है और वह व्यक्ति देवताओं और ब्राह्मणों से प्रेम रखता है। हालांकि बाल्यकाल में वह रोग युक्त रह सकता है और धन धान्य से संपन्न यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को बना देते हैं। अब बात करते हैं दसम भाव में सूर्य का विराजमान होना। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं जिससे वह दिग्बली अवस्था में हो जाते हैं। यह व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए बहुत शुभ माना गया है। ऐसा व्यक्ति प्रशासन से लाभ की प्राप्ति करता है और न्याय प्रणाली में भी ऐसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होती है। पिता के साथ भी ऐसे व्यक्तियों के अच्छे संबंध होते हैं और पिता की सफलता का भी कारण यहाँ पर बैठे हुए सूर्य बना देता है। अगर किसी जातक की कुंडली में यहाँ पर सूर्य विराजमान है तो उसके जन्म के बाद से उसके पिता को सफलता की प्राप्ति होती है। और वहीं अगर सूर्य यहाँ पर पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो ऐसा जातक अपने पिता के साथ हमेशा कलह की स्थिति रखता है और ऐसे व्यक्तियों का पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। और यहां से सप्तम दृष्टि मां के भाव पर होने की वजह से पीड़ित सूर्य मां के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। सूर्य की शुभ स्थिति यहाँ पर व्यक्ति को भूमि भवन वाहन हर एक सुख सुविधाएं प्राप्त करवाता है। अगर किसी जातक के एकादश भाव में सूर्य विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य
गर्भ से संबंधित समस्या पैदा कर देते हैं, या संतान का विलंब से होना, यह भी यहाँ पर बैठे हुए सूर्य कर देते हैं। सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को राजग्रह की सेवा करने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत चंचल स्वभाव वाला हो सकता है। अगर किसी जातक के द्वादश भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में व्यय करता है। अपना जो धन होगा वह अत्यधिक व्यय करेगा, लेकिन वह जो धन है वह अच्छे कार्यों में व्यय होगा। अगर वहीं सूर्य पाप प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का धन कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में धन खर्च होता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की सप्तम दृष्टि छठे भाव में होने की वजह से सूर्य यहाँ पर व्यक्ति के लिए शत्रुहंता का कार्य करते हैं। अशुभ सूर्य व्यक्ति पर अतिशय काम वासना में वृद्धि कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति पर स्त्रियों के साथ विलास करने वाला होता है। तो यह थे सूर्य के 12 भावों में विराजमान होने से व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने आपको सबसे जो पहली वीडियो है इस सीरीज की, उसमें मैंने हर एक भाव से जिस जिस चीज का विचार किया जाता है उन चीजों के बारे में बताया है। आप उन चीजों को भी इनसे जोड़कर देख सकते हैं। अगर सूर्य की शुभ स्थिति है तो वह उन क्षेत्रों से संबंधित शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त करवाएंगे, और वहीं अगर अशुभ स्थिति में सूर्य है या पाप प्रभाव में सूर्य है तो व्यक्ति को उन क्षेत्रों से अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो यह एक आसान तरीका है समझने का। आप इसके साथ साथ उस वीडियो का भी सहारा इस विषय को समझने में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।